तो यहाँ पे मैं अभी हेल्थ का इंपोर्ट करने लगा था, बट लगता है कि ये हमारे लिए मुफीद नहीं है, इसलिए हम डिस्कनेक्टेड भी हो गए। लेट्स सी मैं कौन सा करूँ। चलो ये वाला कर देते हैं, ठीक है, गेम डेमो का, या ये वाला कौन सा करें, मैगजीन, ये वाला कर देते हैं, गेम ब्लॉग, ठीक है। इस पे आते हैं हम। मेरा तो मन करता है सारे कर दूं इंपोर्ट, बट चलिए फिलहाल हम ये करते हैं गेम ब्लॉग पे। तो इसमें आपने देखा मैं माउस लेके जाता हूँ तो उसमें डायरेक्टली हमें बता रहा है कि इंपोर्ट डेमो स्टाइल एंड देन इंपोर्ट डेमो कंटेंट। कंटेंट में ये है कि जो भी उनका डेमो में उन्होंने कंटेंट रखा हुआ वो भी साथ में इंपोर्ट होगा, ठीक है। अभी मैं दोनों चीज़, स्टाइल भी और कंटेंट भी मैं इंपोर्ट करता हूँ। तो ये इसकी इंपोर्ट मुझे कि आर यू श्योर यू वांट टू इंपोर्ट दिस डेमो, प्रेस ओके। इसकी डेमो अब इंपोर्ट होगा, डाउनलोड कंटेंट फाइल्स। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जब हम डेमो इंपोर्ट करते हैं ये दूसरे सर्वर से, जो कि थीम डेवलपर पे की तकरीबन सर्वर पे पड़े होती हैं फाइल्स, वहाँ से आपके सर्वर पे, आपकी होस्टिंग पे डाउनलोड होता है, देन इंस्टॉल होता है। ये आपके नेटवर्क पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि अभी तो हम लोकल होस्ट पे कर रहे हैं ना, तो इसलिए हमारी इंटरनेट स्पीड भी बहुत मैटर करेगी। और अगर हमारी इंटरनेट स्पीड फास्ट है तो डेमो हमारा जल्दी जाएगा, जल्दी जो है फेच करके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देगा। जब सर्वर पे होता है, ठीक है, जब हम जो इंस्टेंस सी पैनल पे या ऑनलाइन होस्टिंग पे काम करते हैं, तो वहाँ पे वैसे इंटरनेट स्पीड बड़ी फास्ट होती है, तो डेमो जल्दी इंपोर्ट हो जाता है। बट हमारे जो है प्रोसेसिंग टाइम पे भी मैटर करता है कि हमारे सर्वर कितना अच्छा है, हम कितने अप टू डेट हैं कि वो डेमो को जल्दी फेच करके इंपोर्ट करके ले आए, ठीक है। सो लेट्स सी हमारा यहाँ पे डेमो अभी इंपोर्ट हो रहा है। मीनवाइल हम पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे अभी तक हमारी वेबसाइट की जो लुक थी वो कैसी थी। तो अभी तक हमारी लुक सिंपल ऐसी ही आ रही थी, ठीक है, और इसमें कोई खास चेंजेस नहीं थे। अभी हमारा डेमो इंपोर्ट होगा, देन वी विल सी कि हमारी लुक जो है वर्डप्रेस की कैसे आती है। सो इसमें अब डिफरेंट इसी थीम को अगेन प्रैक्टिस करें, बट हम नहीं, टाइम काफ़ी हो गया, बट हमने मेन्यूज़ का सेक्शन थोड़ा सा कवर करना है। हम तकरीबन हम पहले भी डिफरेंट वेबसाइट्स में हम मेन्यूज़ क्रिएट करते आए हैं। मेन्यूज़ ये होता है कि अक्सर जो हम डिफरेंट वेबसाइट से यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं digitalcooperatives.com खोल लेता हूँ। उसके बाद youtubeguru.net, अच्छा youtubeguru.net मैंने इस वेबसाइट लॉन्च की है। इसमें से आपका कोई भी जानने वाला, कोई भी दोस्त है कंटेंट राइटिंग करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे रजिस्टर्ड होके अपनी पोस्ट पब्लिश करें। अब उनकी पोस्ट पे जो भी है, मैंने रिवार्ड रखा है कि पर 1000 व्यूज पे उनको $0.3 मिलेंगे, ठीक है। तो अगर एनीवन इंटरेस्टेड, आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं यहाँ पे रजिस्टर्ड होके वो अपनी पोस्टिंग करें। तो देन यहाँ पे व्यूज भी उनको शो होंगे कि कितने व्यूज आते हैं, और पर 1000 व्यू पे $0.3 मिलेगा। और ये एक दफ़ा आर्टिकल पब्लिश कर दिया, उनका पब्लिश रहेगा, और मे बी इनके लाइफ टाइम उनके लिए अर्निंग का सोर्स बन सकता है, ठीक है। उसके अलावा मेन्यूज हम देखेंगे इसमें क्या क्या मेन्यूज हैं, ठीक है। अगेन जी मार्केटिंग स्टूडियो डॉट कॉम। तो यहाँ पे आऊँ तो डिजिटल कोऑपरेटिव्स, तो यहाँ पे मेन्यू है ये वाला। मेन्यू ये होता है कि आप अपने यूजर्स को अपने पेज, अपनी कैटेगरीज या अपनी पोस्ट पे डायरेक्ट एक्सेस देते हैं शॉर्टकट, क्योंकि उनको लिंक्स का तो पता नहीं है कि बैकएंड पे लिंक्स क्या हैं, आपके कितने पेजेस हैं। तो आप मेन्यू होता है आपकी एक विजिट, जिसमें आप सेक्शन होता है जिसमें आप अपने पेजेस, अपनी पोस्ट, अपनी कैटेगरीज की डिस्प्ले करवाते हैं लिंक्स, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट अस का पेज था, किसी को नहीं पता क्या पेज था, उसका लिंक यहाँ पे है। कोई मैनुअली यहाँ पे टाइप करे कॉन्टैक्ट अस तो फिर तो वो कॉन्टैक्ट अस पे जाएगा, ठीक है। बट हमने क्या करना है, मेन्यूज हम इसलिए बनाते हैं कि कोई हमारे पेज पे चला जाए। अब मैं देखिए कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करता हूँ, तो ऊपर लिखा है कॉन्टैक्ट अस। अब किसी को ये नहीं पता था कि मेरा कॉन्टैक्ट अस पेज का लिंक क्या है। मैंने उसकी आसानी के लिए फ्रंट एंड पे एक टेक्स्ट लिखा, सिंपल टेक्स्ट, जिस कॉन्टैक्ट अस, जो कि पेज का नेम था। ये मेन्यूज में हम नेम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और उस जिसने क्लिक किया वो मेरे उस पेज पे चला गया। एज इट इज़ मेरी सर्विसेज हैं, तो कोई सर्विसेज पे क्लिक करता है तो नीचे ड्रॉप डाउन मेगा मेन्यू खुल जाता है, दिस इज नोन एज मेगा मेन्यू। और इसके अंदर कोई लोगो ब्रांडिंग का पेज है तो कोई यहाँ पे क्लिक करता है, ठीक है, तो ये लोगो
एंड ब्रांडिंग। तो अब मेरे कोई यूजर होता तो उसको इस लिंक का तो पता ही नहीं था, ठीक है, कि मेरे पेज का कोई लिंक है। बट मैंने मेन्यू क्रिएट करके उसको बताया कि मेरी वेबसाइट पे ये पेज या ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, और अगर आपने उसको देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है, और उस पेज पे चले जाओ। तो जैसे उसने क्लिक किया वो इस पेज पे आ गया। तो मेन्यूज जो है, हम किसी भी कंटेंट को डिस्प्ले करवाने के लिए, उसको एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए हम मेन्यूज क्रिएट करते हैं। हाँ, तो मेन्यूज ये मेरा पेज है, वट एवर मैंने जैसा भी डिज़ाइन किया, बट मैं अपने यूजर्स को ले आया उस पेज तक, ठीक है। इसने यहाँ पे क्लिक किया, किसी को वेबसाइट से रिलेटेड है या ई कॉमर्स स्टोर बनाना है, तो जो वहाँ पे क्लिक करेगा तो मेरी इस पेज पे लैंड करेगा, और मैंने यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई है, जो चीज़ कंटेंट पब्लिश किया हुआ है, वो यहाँ पे आके रीड आउट कर सकता है, ठीक है। सो और ये इसलिए हम मेन्यूज क्रिएट करते हैं। प्राइसिंग का पेज है तो कोई प्राइसिंग पे क्लिक करता है तो प्राइसिंग के पेज पे आ जाता है। सेम एज इट इज, आप किसी भी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे मेन्यूज बने होते हैं। ये नहीं कि हम इसमें सिर्फ पेजेस ऐड करते हैं, हम इसमें कैटेगरीज भी ऐड कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। जिस तरह ये है, इसका मेन्यू यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इवन दो कि जो टॉप बार है ये भी मेन्यू है, कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है सिर्फ एक, ये भी मेन्यू है। यहाँ पे मैंने ऐड पोस्ट का सेक्शन दिया, ये भी मेन्यू है, ठीक है। और अगर ये देखें तो यहाँ पे होम, सर्विसेज, अबाउट अस, ब्लॉग, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट अस, तो ये सारे क्या है, ये भी मेन्यू है। और यहाँ पे मैंने एक हेडर में ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, बट ये भी मेन्यू में ही आता है, सही है। मेन्यू फुटर में भी यूज होता है और हेडर में भी यूज होता है, ठीक है। तो फुटर ये है हमारा यहाँ पे। तो सर्विसेज है तो यहाँ पे भी मेन्यू यूज होता है, और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे स्पोर्ट, तो इसमें भी मेन्यू यूज होता है। ये विजेट्स होते हैं एक्चुअली, यहाँ पे आके विजेट्स में कन्वर्ट होके लगते हैं, बट एक्चुअली हम यूज मेन्यू ही कर रहे होते हैं समटाइम। तो फर्दर हम उसको एक्सप्लोर करते हैं। अभी हमारा डेमो इंपोर्ट हो रहा है, डेमो इंपोर्ट हो जाए, पोर्टफोलियो इंपोर्ट हो रहा है, फाइल्स यहाँ पे हो रही है इंपोर्ट। हमने मेन्यूज को क्रिएट भी किया, आपने देखा। मेन्यूज के अंदर जाना है, आपने क्रिएट करना है, वहाँ से आप मेन्यूज क्रिएट कर सकते हैं, और उसके अंदर फिर आपने जो नए ऑप्शन ऐड करने हो वो आप इंपोर्ट करते हैं। लेट्स सी, आई थिंक ये फाइनल होने वाला है। कॉन्टैक्ट फॉर्म आ रहे हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म क्या होते हैं, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म हम कैसे बनाते हैं, कौन सा प्लगइन बेस्ट है कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए। कॉन्टैक्ट फॉर्म बेसिकली क्या होते हैं, हाँ, यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पेज पे जाएं तो यहाँ पे एक फॉर्म बना हुआ, दिस इज नोन एज फॉर्म, ठीक है। इसमें मैं नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, यहाँ पे आप अपनी मर्जी से हिसाब से अपने क्लाइंट को कॉन्टैक्ट फॉर्म वो क्या देना चाहते हैं, अपनी मर्जी से आप फॉर्म क्रिएट करते हैं। फिर वो आप यहाँ पे मीन्स अपनी इंफॉर्मेशन सबमिट करते हैं तो आपको ईमेल आ जाती है, ठीक है। तो दीज आर नोन एज कॉन्टैक्ट फॉर्म्स। बट लेट्स सी हमारा डेमो जो है सक्सेसफुली इंपोर्ट हो जाए। जैसे इमेजेस हो रही हैं, 46 लेफ्ट हैं अभी। हाँ, और अभी तक कोई और क्वेश्चन आप लोगों को कोर्स की सही समझ आ रही है? मुझे फीडबैक देते रहा करें डेली की क्लास का, या कोई भी कोई क्वेश्चन होता है या कुछ सजेशंस होती हैं कोर्स से रिलेटेड तो आप जरूर दिया करें, ठीक है। जी बिल्कुल सही समझ में आ रहा है। सही, मेरी कोशिश ये है कि इंशाल्लाह आप लोगों को बेसिक कवर करवा के फिर जो रियल टाइम में प्रोजेक्ट्स माशाल्लाह करने हैं। टेम्पो बड़ा अच्छा चल रहा है आपका, और सारी चीजें डिटेल आप समझा रहे हैं विद लॉजिक्स, तो वो इसलिए जो है ना वो थोड़ा मतलब समझ में आ रही है चीजें। बिल्कुल, इन डेप्थ हम यूट्यूब पे शॉर्ट शॉर्ट कोर्सेज बना देते हैं। वो एक तो इनकम्प्लीट होते हैं, ठीक है, और इन डेप्थ भी नहीं होते कि जिस तरह अभी डिस्कशन के साथ चीज़ें हो रही होती हैं। तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी फिर वो उस लेवल की नहीं होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। सो इस वजह से जो है हम अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इंशाल्लाह प्रॉपरली आगे मैंने एक बैच को लेके चलना है, तो अभी मेरे पास इतना वो टाइम नहीं कि एक बैच को लेके चलो। उससे पहले मैंने कहा कि जो चंद छोटे मोटे स्टूडेंट्स हैं ना उनको साथ लेके चलो, उनको करवा दूँ, ताकि एक किस्म का हाँ जो है पर्सनली एक्सपीरियंस भी अच्छा रहे मेरा। आई थिंक इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। बाकी इंशाल्लाह जो भी है, अभी मैं आपको बेसिक्स सिखाऊंगा कि वर्डप्रेस की बेसिक्स क्या है। ट्रस्ट मी, इवन दो कि मुझे 5 साल हो गए हैं, बट अभी तक भी मैं ये कहूँ ना कि मुझे वर्डप्रेस कंप्लीट आती है, नहीं। क्योंकि इतने, एक तो टाइम टू टाइम चीज़ें एडवांस होती जाती हैं, और आप उसमें जितना काम करते हैं आप चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं,
और यूज टू हो जाते हैं आप थीम्स के। मीन्स कि अब आप थीम्स को आपको थोड़ी बहुत वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन आ गई, आपको समझ लग गई वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है, तो इंपोर्ट हमारी कंप्लीट हो गई है। अब थीम्स कर रहे हैं तो आप एक थीम दूसरी थीम अब इंस्टॉल करना, आपको ऐसे ऐसे थीम्स की भी समझ आना शुरू हो गई है, ठीक है। प्लगइन्स की भी समझ आ जाएगी कि क्या क्या रिकमेंड करना है, फिर प्लगइन्स हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सर्च करते हैं। तो यहाँ पे डेमो इंपोर्ट हो गया, लिखा आ रहा है इंपोर्ट कंप्लीटेड। लेट्स सी, हमारी अभी तक लेआउट हमारी कुछ ऐसी थी, और यहाँ पे मुझे बटन भी नजर आ रहा था क्रिएट और सेलेक्ट अ मेन्यू। अभी तो मीन्स के यहाँ पे मेरा कोई मेन्यू नहीं लगा हुआ था। जब हमने डेमो इंपोर्ट किया तो ऑफकोर्स वो अपना मेन्यू भी साथ लेके आया, कंटेंट ए टू जी जो उस डेमो में था वो आएगा हमारे पास, ठीक है। लेट्स सी, मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखिए हमारे पास कैसा आता है। तो ये आया मेरे पास डेमो कंटेंट, वेबसाइट की लेआउट कंप्लीटली चेंज हो गई। एंड लेट मी शो यू इन इनकॉग्निटो विंडोज, यहाँ पे, ताकि आपको ऊपर ब्लैक बार नजर ना आए, क्योंकि उसमें ब्लैक बार उसने यूज किया तो कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये है, ये एक व्यू है जो कि हमें हमारे कस्टमर को शो होगा। एक अच्छा व्यू बन गया। ये थी ब्लॉगिंग, ठीक है, उससे मैगजीन से रिलेटेड थी, सारी पोस्ट हैं, सही है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मे बी आप लोगों ने पहले डिजाइन इंपोर्ट किए वो कुछ और थे, बिजनेस से रिलेटेड, बट ये सिर्फ बेस्ड ही उस पे ब्लॉगिंग पे है, आर्टिकल राइटिंग पे है। तो यहाँ पे गेम से रिलेटेड ही लिखा गया है जितना भी कंटेंट है। तो लोग आते हैं पढ़ते हैं, गेम जो गेम लवर्स हैं वो पढ़ते हैं। आप अपने यहाँ पे गेम से रिलेटेड मतलब डिपेंड करता है आप कौन सी कैटेगरी पे कर रहे हैं, सही है। यहाँ पे देखिए रिव्यूज है, लेटेस्ट गेमिंग अपडेट्स हैं। तो डिफरेंट सेक्शन बनाए डेवलपर ने लेआउट के, और उसके अंदर आपकी पोस्ट आ रही है और पेज भी आ रहे हैं, 1 2 3 नीचे है फेसबुक अपडेट्स। तो फेसबुक की पेज की अपडेट यहाँ पे आ रही है। देन फीचर्ड पोस्ट, ये फुटर है, ठीक है। तो उसने 3 कॉलम में इसको डिवाइड किया, सब्सक्राइब न्यूज़लेटर। तो यहाँ पे न्यूज़लेटर का एक फॉर्म बना, ये क्या चीज़ है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे ऊपर स्लाइडर लगाया जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है यहाँ पे। स्लाइडर के अंदर एक लेआउट स्लाइडर की ऐसी है कि एक बड़ी पोस्ट लेफ्ट साइड पे है, देन यहाँ पे 4 पोस्ट हैं, ठीक है। मतलब 50% उसने एक पोस्ट को कवर करवाया, दूसरे 50% सेक्शन में उसने 4 स्क्वायर बनाए और उनको 4 पोस्टें वहाँ पे शो करवाई। तो ये डिपेंड करता है जैसे अब उसने कैसे डिज़ाइन किया। जब आप ये सोल्ड एड पे अगर काम करेंगे आप लोग तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। और मेन्यू यहाँ पे देखें, हमारा आज का टॉपिक मेन्यू में ही था, मेन्यू हमें कैसे कवर करना था। तो अच्छा सा मेन्यू बनाया, मेन्यू का बैकग्राउंड है टॉप बार पे, तो वो तो उसने खुद सेलेक्ट किया कि क्या टॉप बार। अब देखिए मैं होम पे लेके जाता हूँ तो इतनी बड़ी लिस्ट खुल जाती है मेरे पास, ठीक है। लेट्स सी कितना बड़ा मेन्यू है, होम विद स्लाइडर, होम 1 2 3। तो ये हमारे साथ भी यही हुआ था, खुद ही आ गया था ये ना, हाँ, तो यही आप बिल्कुल चीज हुई थी हमारे साथ। बिल्कुल, लेकिन आपने अब बाद में से पंगा लिया तो आपका मेन्यू इधर आ गया, हाँ वो ठीक है। ये लग तो रहा था। हाँ ये हो रहा है, इसके बाकी माउस लेके जाता हूँ तो चीज़ें मेरे पास शो होती हैं, ठीक है। तो ये मेन्यू जो है, थीम ने खुद इतना बड़ा मेन्यू दिया कि उसमें हम डिफरेंट पेज पे जा सकते हैं। मेन्यू का मकसद क्या होता है, अभी आप देखें तो जिस मेन्यू पे भी मैं लेके जा रहा हूँ तो आप नीचे लिंक चेक करें, लेफ्ट बॉटम पे यहाँ पे अब मैं लेके जाता हूँ तो यहाँ पे देखें तो लिंक जो है ना वो लोकल होस्ट के नहीं आ रहे, लिंक आ रहे soldad.pencildesign.net/ मतलब जब ये जो जितने लिंक उसने इंटीग्रेट किया ना, ये बाहर अपनी वेबसाइट के किए कि ये लेआउट देखो मेरी वेबसाइट पे आके देखो, सही है। अभी हमारी वेबसाइट के लिंक्स नहीं है। तो दैट्स वाई मेन्यू जो हम क्रिएट करते हैं हम डिस्प्ले करवाते हैं कि यार आप ये लिंक पड़ा है, ये मेरा पेज है, इस पे आपने आके कैसे हमें विजिट करना है। तो हम पेज को यहाँ पे शो, जिस तरह यहाँ पे शॉप का पेज है, ठीक है, तो ये भी मेरी वेबसाइट पे नहीं है, ठीक है। आप लेफ्ट साइड पे बॉटम पे देखें तो यहाँ पे soldad.pencil, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये एक तो नया टैब खुला, ठीक है, ऑटो नया टैब खुला और ये soldad वाली वेबसाइट पे मुझे ले गया। इवन तो अभी तक जो डिज़ाइन हुआ होम पेज ये यहाँ पे मेरी अपनी वेबसाइट पे है, जो दूसरे लिंक्स आ रहे हैं वो उधर है। तो मुझे ये मेन्यू यूज़ ही नहीं करना, ठीक है। तो अब मैं मेन्यू कैसे क्रिएट करूँगा, पहली बात तो ये है कि मैं इस प्रीवियस मेन्यू को कर दूंगा डिलीट, क्योंकि वो मेरे काम का नहीं है, सही है। तो हम कहेंगे भैया इसको डिलीट करो, अपीयरेंस मेन्यूज। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमने एक मेन्यू क्रिएट किया था जिसके अंदर हमने कुछ भी इंसर्ट नहीं किया था, सही है।
तो अभी जो बाय डिफॉल्ट मेन्यू सेलेक्ट है मेन्यू 1, और लोकेशन उसकी उसने क्या सेलेक्ट की, अगेन देखें तो प्राइमरी मेन्यू। तो जो मीन्स के मेन्यू अभी वहाँ पे ब्लैक हेड के अंदर शो हो रहा है, दिस वन, इसकी प्लेसमेंट है प्राइमरी मेन्यू। अब मेन्यू में मैं आया, यहाँ पे देखें तो अगर एक मेन्यू था तो एक सिलेक्ट होगा। हमने पहले एक मेन्यू क्रिएट किया था जिसको हमने नेम दिया था प्राइमरी मेन्यू, ठीक है। अभी ये सिलेक्ट मैं करूंगा तो इसमें मैंने अभी कुछ भी इंसर्ट नहीं किया था, तो मैं पहले ऐसे करता हूँ जो डेमो मेन्यू है या तो उधर ही मैं रख दूँ, उसको छेड़ू ना, मैं कहूँ कि चलो ये पड़ा रहे, बट डिलीट अगर नहीं होता तो जैसे कि मैंने आपकी वेबसाइट पे किया, मैंने एक नया मेन्यू क्रिएट कर दिया, सही है। अभी अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो मैं डिलीट मेन्यू पे क्लिक करूंगा, सही है। अब हमेशा लोग सिखाते हैं कि मेन्यू क्रिएट कैसे करते हैं, पहले मैं पहले आपको सिखा रहा हूँ कि मेन्यू डिलीट कैसे करना है, सही है। तो मेन्यू खोला, मेन्यू के अंदर डिलीट मेन्यू पे क्लिक करना है एंड प्रेस ओके। तो अभी प्रोसेसिंग होगी, मेन्यू डिलीट होगा। अब देखता हूँ कि आपको जो ऑप्शन आ रहे थे क्या वो ऑप्शन सेम मुझे भी आता है कि नहीं आता, क्योंकि इस मेन्यू में इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं, तो 100+ तो यहाँ पे चीज़ें यूज़ हुई हैं, तो एक ही दफ़ा इतने एक्शंस परफॉर्म होंगे। लेट्स सी क्या ऑप्शन आते हैं मेरे पास। डिलीट होगा क्योंकि ज़्यादा है तो इस वजह से उसको प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, बट लेट्स सी क्या ऑप्शन आता है अभी हमारे पास। ओके, fatal error, maximum execution time of 30 seconds इन। तो PHP की जो डेटाबेस फाइल है उसमें एग्जीक्यूशन टाइम 30 सेकेंड का आ रहा है, विच इज़ फाइन, हम बाद में इसको देखेंगे। अभी हम यहाँ पे मैं इस लिंक को कर दूंगा रिमूव, मैं अगेन डैशबोर्ड पे चला जाऊंगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने पहले मेन्यू क्रिएट किया था जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे अंडर मेन्यूज अपीयरेंस के नीचे आता है मेन्यू का ऑप्शन, एंड मेन्यूज के अंदर जाके देखें तो मेरे पास सेम मेन्यू है। तो मैं क्या करूँगा, अभी ये मेन्यू पड़ा रहे, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आपको जब रियल टाइम में सर्वर पे काम करेंगे आपको नहीं आएंगे इश्यूज। तो यहाँ पे देखें सेलेक्ट मेन्यू का एक बटन आ रहा है, सेलेक्ट मेन्यू, अगर आपके एक से ज़्यादा मेन्यू बने हुए हैं तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और सेलेक्ट करने के जिस तरह मैं ये सेलेक्ट करूँ तो प्राइमरी मेन्यू मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया और देन सेलेक्ट के बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास वो मेन्यू खुल जाएगा। देखिए प्राइमरी मेन्यू जो हमने शुरू में क्रिएट किया था, अब क्रिएट कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट अ मेन्यू। यहाँ पे अगर सपोज मैं क्रिएट अ मेन्यू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेन्यू नेम मैं यहाँ पे कोई भी कर देता हूँ, मेन मेन्यू 2, ठीक है। एंड देन मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा यहाँ पे या यहाँ पे कर देता हूँ। नीचे है कि ऑटो ऐड पेजेस, ये आपने सेलेक्ट नहीं करना क्योंकि अब जब भी कोई नया पेज बनाएगा वो उस मेन्यू के नीचे ऐड होता जाएगा ऑटोमेटिकली। और डिस्प्ले लोकेशन है प्राइमरी मेन्यू के, आप उस किसी को जो है प्राइमरी मेन्यू बनाना चाहें तो यहाँ पे देखिए करंटली सेट टू मेन्यू 1, तो मेन्यू 1 के अंदर करंटली ये प्राइमरी मेन्यू सिलेक्टेड है। और आप सपोज मैं मेन्यू 2 को फुटर में लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ फुटर, ठीक है, एंड क्रिएट मेन्यू। या आप यहाँ पे कुछ भी ना करें, आप सिर्फ मेन्यू क्रिएट करना चाह रहे हैं, आप उसकी लोकेशन असाइन ना करें, आप सिंपल उसको नाम दें एंड क्रिएट कर दें, तो ये मेन्यू यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब मेन्यू के अंदर अभी तक आपने कोई पेजेस ऐड नहीं किए तो मैं अगेन आऊँगा यहाँ से सिलेक्ट करूँगा प्राइमरी मेन्यू, जैसे हमने क्रिएट किया था मैंने इसको सिलेक्ट किया। मैं चाहता हूँ कि प्राइमरी मेन्यू के अंदर मैंने कौन से पेजेस शो करवाने हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरे यूजर्स को ये पेज का एक्सेस फ्रंट एंड से इजीली मिल जाए, ठीक है। इसको नेविगेशन मेन्यू भी बोलते हैं, नेव मेन्यू भी बोलते हैं, शॉर्टकट नेव NAV, या नेविगेशन, कि आप नेविगेट कर रहे हैं चीज़ों को कि लोगों को एक्सेस इजीली हो। तो मैंने प्राइमरी मेन्यू के अंदर आप पेज ऐड करने हैं तो यहाँ पे एक है मोस्ट रिसेंट, जो कि मैंने मोस्ट रिसेंट पेज यूज़ किया। अदरवाइज मैं क्लिक करूँगा व्यू ऑल, तो यहाँ पे व्यू ऑल पे मुझे होम, ठीक है, ये मेरे पेज बने हुए हैं, सही है। यहाँ पे आप देखें तो ऊपर सेक्शन का नाम है ऐड मेन्यू आइटम्स, कौन कौन से आइटम्स आपने मेन्यू के अंदर ऐड करने हैं, पेज, पोस्ट, कस्टम लिंक्स, कैटेगरीज, ठीक है। और अगर यहाँ पे मजीद ऑप्शन अगर लेके आने वो मैं बाद में बताऊंगा। तो फिलहाल मैं पेज ऐड कर रहा हूँ, पेज मैंने होम का, अबाउट का, कॉन्टैक्ट का एंड गैलरी का, ये मैंने 4 पेज ऐड करने हैं इस प्राइमरी मेन्यू के अंदर, मैंने ऐड मेन्यू किया, ठीक है। तो मेरे पास ये यहाँ पे पेज ऐड हो गए। अब नीचे डिस्प्ले लोकेशन कि ये मेन्यू जो है प्राइमरी, ये मैं कहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ प्राइमरी मेन्यू। अब जो पहले एक प्राइमरी मेन्यू सिलेक्टेड था जिसका नाम था मेन्यू 1,
वो अनसेलेक्टेड हो जाएगी, मीन्स कि अब वो यहाँ से हट जाएगा और ये प्राइमरी लोकेशन जो है वो इस मेन्यू को असाइन हो जाएगी, इवन दो कि मैंने उसको अनचेक नहीं किया था। ठीक है, जब मैं किसी दूसरे को लोकेशन असाइन कर दूंगा तो पहले ही वाला मेन्यू ऑटोमेटिकली वहाँ से हट जाएगा। सही है, तो मैंने प्राइमरी मेन्यू को चेक किया एंड देन मैं सेव मेन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो अभी जो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट मेन्यू था यहाँ पे दिस वन, वो अपडेट हो चुका होगा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अभी आपने देखा यहाँ पे होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट एंड गैलरी। ठीक है, अब एक मेन्यू के अंदर हमने सब मेन्यू कैसे बनाना है। सपोज कि मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट सॉरी गैलरी है, गैलरी के अंदर मैं कोई ऑप्शन लेके आना चाह रहा हूँ, विच वन इज, सपोज कि मैं ये आप लेके आता हूँ ग्रिड विथ 3 कॉलम्स। ठीक है, ये मैं लेके आना चाहता हूँ गैलरी के नीचे, मतलब जिस तरह मेन्यू होता है मेन में, देन उसका सब मेन्यू, ये है मेन। मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, ये मेरी कर्सर है, यहाँ से मैं सेलेक्ट करके इधर मूव करता हूँ तो ये इसके अंडर आएगा। सही है, और ये जब मैं उसके ऊपर माउस लेके जाऊँगा, मैं दिखाता हूँ सेव मेन्यू, तो एक तो उसके साथ छोटा सा एरो बन जाता है जिसे ड्रॉप डाउन मेन्यू बोलते हैं। ठीक है, अब गैलरी पे लेके माउस में आ रहा हूँ तो अभी कुछ नहीं है क्योंकि मैंने चेंजेस की। मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आपने नोट किया होगा कि यहाँ पे एक एरो बन गया ड्रॉप डाउन का, और मैं जैसे माउस लेके आता हूँ तो नीचे ऑप्शन आता है ग्रिड 3 कॉलम। ठीक है, अब मेन्यू जैसे मैंने क्रिएट किया, जो बाय डिफॉल्ट पेज का नेम होता है उस नेम से मेन्यू आता है, मीन्स कि जिस तरह होम लिखा हुआ है, अबाउट लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पेज का नाम तो अबाउट है, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यहाँ पे अबाउट अस लिखा हो। ठीक है, जैसे कि अक्सर वेबसाइट पे होता है, तो मैं यहाँ पे एरो पे क्लिक करूँगा। ठीक है, एरो इस वाले पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे लिखा हुआ है नेविगेशन लेबल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लेबल बोलते हैं। नेविगेशन लेबल की जो नेविगेशन मेन्यू है इसके ऊपर लिखा क्या है। सही है, तो मैं यहाँ पे अबाउट की जगह अबाउट अस कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे भी देखा होगा, तो अबाउट अस आ गया और मैं इसको सेव करूँगा। ये सेव हो गया, तो पहले अबाउट था अब अबाउट अस बन गया है। ठीक है, तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ भी देखें, यहाँ पे भी अबाउट अस लिखा आ रहा है। ठीक है, जिस तरह कॉन्टैक्ट है तो मैं कॉन्टैक्ट को कॉन्टैक्ट अस कर देता हूँ। तो मेन्यू के अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट। जब हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो जो हमने पेज को नेम दिया होता है वो नेम आता है। उसके बाद अब मैंने यहाँ पे अपडेट किया ना, ठीक है, उसको अबाउट अस, तो अब पेज का नेम चेंज नहीं हुआ, पेज का नेम अबाउट ही रहेगा, बस जो हमने फर्स्ट एंड पे जो चीज़ हम दिखा रहे हैं वो चेंज हुई है। मीन्स कि जस्ट फ्रंट एंड पे मेन्यू में आप देखिए, मैं यहाँ पे अबाउट अस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे पेज का टाइटल आ रहा है अबाउट, इवन दो कि मैंने मेन्यू में शो करवाया अबाउट अस। ठीक है, ये डायरेक्ट चीज़ जो है पिछले मेन्यू को इम्पेक्ट नहीं करेगी। और अगेन अगर मैं यहाँ मेन्यू से कोई मेन्यू का पार्ट में डिलीट कर देता हूँ, सपोज अबाउट को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, कि मिस गजल ने भी क्वेश्चन किया था, तो क्या पेज डिलीट हो जाएगा? नहीं, ये सिर्फ मेन्यू ही डिलीट होएगा। ठीक है, पेज को हम पेज वाले सेक्शन में जाके यहाँ से डिलीट करेंगे तो पेज हमारा डिलीट होगा। अदरवाइज ये सिर्फ नेविगेशन है। ठीक है, ये फ्रंट एंड पे हम ठीक। लोगों को दिखा रहे हैं ये चीज़ें क्या क्या है। एंड यहाँ पे पेज हमने देखा। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं अपनी पोस्ट शो करवाना चाहूँ तो ये है पोस्ट, जो कि हम नंबर ऑफ पोस्ट क्रिएट करते हैं। और यूजुअली हम क्या कर रहे होते हैं, हम पोस्ट की कैटेगरीज शो करवाते हैं। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो ऑप्शन आ रहा है कैटेगरीज का। ठीक है, कैटेगरीज क्या है, जो कि हम पोस्ट के लिए कैटेगरीज बनाते हैं वो होती हैं पोस्ट की कैटेगरीज। तो वो कैटेगरीज के सेक्शन में शो होती हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक किया तो अब जिस तरह के फीचर्ड, ठीक है, जिस तरह गेम अपडेट, जिस तरह गाइड और जिस तरह रिव्यूज, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ ये जो कैटेगरीज हैं 3, ये भी मेरे इसी मेन्यू में शो हो। सही है, तो मैंने इन 3 को सिलेक्ट किया और ऐड किया, ऐड टू मेन्यू, तो ये यहाँ पे शो हो गई। ठीक है, फीचर्ड गेम्स एंड अपडेट्स में भी मैं चाहूँ कि यहाँ पे ये जो कैटेगरीज हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मेन्यू बनाता हूँ जिसको मैं नेम देता हूँ कैटेगरीज। और जब कोई उसके ऊपर माउस लेके जाए तो देन उसको नीचे ये शो हो, तो देन एक ऑप्शन यूज करते हैं हम कस्टम का, कस्टम लिंक्स। ठीक है, कुछ ज़्यादा हो जाएगा आई थिंक, ये मैं कल बताऊंगा क्योंकि आप लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा। कस्टम लिंक्स में ये होता है कि हम किसी और वेबसाइट को लिंक भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, क्रिएट भी कर देता हूँ क्योंकि ये मैंने ताकि हम कवर कर लें। अगेन कल भी मैं डिस्कस करूंगा ताकि आपको क्वेश्चन हो तो हम उसको कल जो है फाइनलाइजिंग। कस्टम में ये होता है, अभी मैं चाहता हूँ मैं कोई लिंक नहीं लगाना चाह रहा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं हैश लगा दूंगा।
सही है। और यहाँ पे मीन्स कि मैं सिर्फ टेक्स्ट लिख रहा हूँ, मैं इसको किसी के साथ लिंक नहीं कर रहा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कैटेगरीज, ठीक है। अब मैंने कैटेगरीज का वर्ड लिखा, मैंने ऐड किया, सही है। अब ये कैटेगरीज का वर्ड नीचे आया, इसको मैं ऊपर मूव कर देता हूँ यहाँ पे, यहाँ से मेरी कैटेगरी स्टार्ट हो रही है। और ये फीचर्ड एक कैटेगरी है मेरी पोस्ट की, मैंने इसको इधर मूव किया, इसको भी मैं यहाँ पे ले आया और इसको मैं यहाँ पे ले आया। अब कैटेगरीज को मैंने किसी के साथ लिंक नहीं किया, क्योंकि मैंने इसमें यहाँ पे ओपन करता हूँ तो यूआरएल, मैंने इसको कोई यूआरएल होता है लिंक, ठीक है, मैंने कोई भी नहीं दिया, मैंने वहाँ पे हैश लगाया, मतलब कि ये मेरे जो नेविगेशन में ये चीज़ मेरी एम्प्टी है, बट इसके अंडर मैंने चीज़ें ऐड की। मैं सेव मेन्यू करता हूँ, आपको फ्रंट एंड से दिखाता हूँ, ठीक है। मेन्यू मेरा सेव हो रहा है, रिफ्रेश, तो यहाँ पे देखिए कैटेगरीज आ रहा है, सही है। और मैं कैटेगरीज के ऊपर माउस लेके आता हूँ, तो मैंने जो नीचे कैटेगरीज फीचर्ड, गेम अपडेट्स एंड रिव्यूज, ये चीज़ें ऐड की, ये कैटेगरी है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये मुझे कैटेगरी पे ले जाएगा, ठीक है, जिसमें फीचर्ड एक कैटेगरी थी जो कि जिसके अंदर पोस्ट हैं, ठीक है। ये देखिए मुझे पोस्ट शो हो रही है, ठीक है। अब अगर मैं अगेन यहाँ पे गेम अपडेट्स पे क्लिक करता हूँ, तो गेम अपडेट्स की कैटेगरी थी जो कि बाय डिफॉल्ट डेमो के साथ है, या जिस तरह हम, ये देखिए मैं पोस्ट पे कैटेगरीज पे लेके जाता हूँ, आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये देखिए फीचर गेम अपडेट्स गाइड, तो ये हमने मेन्यू के अंदर ऐड कर दी है, सही है। तो गेम अपडेट्स में कोई पोस्ट नहीं है, तो पेज एम्प्टी है। आपने नोट किया होगा कि जो कैटेगरीज मैंने लिखा, मैंने उसमें हैश लगाया था, मैंने कोई लिंक नहीं लगाया था। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए हैश है, कोई मतलब ये मुझे कहीं लेके नहीं जा सकता, मैं उसी पेज पे रहूँगा, मैं होम पे हूँ। तो अगर मैं बाय डिफॉल्ट कैटेगरीज के ऊपर क्लिक कर दूंगा ना, ये मुझे कहीं भी नहीं लेके जा रहा, सही है। बट यहाँ पे देखें तो मैंने एक मेन्यू क्रिएट किया, नीचे देखें गैलरी, गैलरी का पेज हमने इंसर्ट किया था, सही है। उसके नीचे भी हमने एक सब मेन्यू बनाया था, बट गैलरी का जो है एक पेज एग्जिस्ट करता है, सही है। अगर मैं गैलरी के ऊपर क्लिक करता हूँ ना, तो ये मुझे गैलरी के पेज पे ले जाएगा। मैंने क्लिक किया, देखिए गैलरी के पेज के ऊपर मुझे उसने रीडायरेक्ट कर दिया। तो ये चीज़ थी कि हमने कस्टम मेन्यू ऐड किया। कस्टम में ये होता है कि वो खाली लिंक, खाली एक नेम शो होता है, आपको लेके कहीं नहीं जाता, बट उसके नीचे हम अगेन दूसरी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, सही है। तो जिस तरह मैंने इसको कोई भी नेम देना था, मैं कैटेगरीज के बजाय यहाँ पे कैट लिख देता हूँ, कैट, एंड दैट्स इट। तो नेम उसका चेंज हो गया, एंड दैट्स इट। कोई मैंने उसके साथ लिंक नहीं लगाया। हाँ, अगर मैं यहाँ पे अगेन एक कस्टम मेन्यू बनाता हूँ, जिसमें मैं एक लिंक डालना चाहता हूँ अपनी वेबसाइट का, मैंने कस्टम मेन्यू पे क्लिक किया, सही है। यहाँ से कस्टम मेन्यू पे, यहाँ पे मैंने लिंक ऐड कर देता हूँ अपनी वेबसाइट का। ये है डिजिटल कोऑपरेटिव्स, ठीक है, मैं इसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ। इस तरह आपने डेमो इंपोर्ट किया था ना, तो नीचे सोल्ड ऐड के लिंक थे सारे, वो सारे कस्टम कस्टम मेन्यू बने हुए थे। तो मैंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक डाला, ठीक है, digitalcooperatives.com, और नीचे मैं लिख देता हूँ डिजिटल कोऑपरेटिव्स, ठीक है। तो यहाँ से आप कोई भी नेम लिख सकते हैं, आप जो भी मेन्यू बना रहे हैं, मैंने ऐड किया, तो नीचे ये डिजिटल कोऑपरेटिव्स का ऐड हो गया कस्टम मेन्यू। और जो भी आपने जहाँ पे चेंजेस करनी है, देन आपने सेव मेन्यू जरूर क्लिक करना है। जब तक सेव नहीं करेंगे, तब तक आपको पता है कि चीज़ें फ्रंट एंड पे शो नहीं होती। तो मैं यहाँ पे फ्रंट एंड पे हूँ, होम पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे डिजिटल कोऑपरेटिव्स लिखा आ रहा है। अब डिजिटल कोऑपरेटिव्स मेरी इस वेबसाइट का हिस्सा नहीं है, ठीक है। ये मैंने कस्टम मेन्यू ऐड किया, और इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे डिजिटल, आप लेफ्ट साइड पे बॉटम पे देखें तो लिंक भी शो हो रहा है https://digitalcooperatives.com। मैं क्लिक भी करूंगा, ये मुझे डिजिटल कोऑपरेटिव्स की वेबसाइट पे ले जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह हम मेन्यूज क्रिएट करते हैं। और आई थिंक ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही थी, थैंक गॉड। अब मुझे याद नहीं रहा, मे भी याद था, मैंने इसलिए लगा दी थी। सो दैट्स इट। आप लोगों ने मेन्यू आप क्रिएट करने हैं, ठीक है, एक दो मेन्यूज क्रिएट करें। मेन्यूज की आज आपने प्रैक्टिस करनी है, और देन हम इंशाल्लाह फर्दर इसमें मजीद जो ऑप्शन है वो देखेंगे। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं ठीक है, मुझे प्रैक्टिस करेंगे तो फिर एज यूजुअल गलती करेंगे फिर पूछेंगे। चलें ठीक है। इरम, आपका कोई क्वेश्चन? नहीं, मैंने बताया है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, अभी आ रही। अच्छा, नहीं अभी तो कोई नहीं है। चलें ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, और फिर इंशाल्लाह
कल होता है सेशन। ऑलराइट, ओके, ओके, चलो, ठीक है, thank you, thank you. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।